नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि कानपुर से मिल रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 6,000 रुपए की रिश्वत लेते लिपिक गिरफ्तार किया गया है। बता दें, एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते लिपिक को गिरफ्तार किया है। पेंशन के लिए मृतक के परिजनों से रिश्वत ले रहा था लिपिक। बता दें, फैजलगंज थाने के सीएसए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है लिपिक। बता दें, 6,000 रुपए की रिश्वत ली है और एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें कि पेंशन के लिए मृतक कर्मचारी के परिजनों से ये रिश्वत ले रहा था। फजलगंज थाने के सीएसए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है। चलिए रुक करते हैं झांसी का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अवैध कारोबारियों पर बड़ी कार्यवाही। बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां अवैध कारोबारियों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही की गई है। बता दें, 800 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। 8,000 लीटर अवैध गहन मौके पर नष्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही देखने को मिली है, जहां 8,000 लीटर अवैध गहन मौके पर नष्ट किया गया है। वहीं 800 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया गया है। तो चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि आगरा से मिल रही है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चलती स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां चलती स्कॉर्पियो कार में भीषण आग लग गई है। स्कॉर्पियो सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बता दें, आग लगने से जाम लगा, वहीं मौके पर पुलिस पहुंची है। थाना न्यू आगरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद होकर आग पर काबू पा लिया। बता दें, न्यू आगरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। वहीं आग लगने से लंबा जैम लग गया था। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह चलती गाड़ी में आग लग गई। तो चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि गोंडा से मिल रही है। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लूट के बाद हत्या का मामला। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लूट के बाद हत्या का मामला है। युवक का गला रेत कर उतारा मौत के घाट। हत्यारे ने शव को गांव के बाहर फेंक दिया है। बता दें, घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां लूट के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें, इस युवक का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने शव को गांव के बाहर फेंक दिया है। वहीं इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं जांच में पुलिस जुट गई है। थाना नवाबगंज क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें, थाना नवाबगंज क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां लूट के बाद युवक की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद हत्यारे ने युवक के शव को गांव के बाहर फेंक दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
गोकुला गांव के पास एक व्यक्ति सड़क के किनारे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ नवाबगंज और अन्य उच्च अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। शव की शिनाख्त कराई गई तो पता चला कि यह साफीपुर का रहने वाला भूपेंद्र सिंह है। शाम को मचकनवा गांव में ये भोजन पे गया था। रात को 11 साढ़े 11 बजे वापस लौट रहा था, लेकिन सुबह तक घर नहीं आया था। पिता द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बॉडी का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। घटना का शीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रूस में यूक्रेन से युद्ध के बीच में राष्ट्रपति चुनाव हो गया है, जहां पहली बार 3 दिन तक चुनाव चलेगा। रूस में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए मथुरा में भी वोटिंग की गई, जहां रशियन एमबेसी के अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डलवाए। वृंदावन अपार्टमेंट रशियन बिल्डिंग में 2 घंटे तक मतदान हुआ। इस बिल्डिंग में अधिकांश नागरिक रूस के निवासी हैं और इसे रशियन दंपत्ति ने बनवाया था। इसमें ज्यादा संख्या में रूस और यूक्रेन के नागरिकों की है। वहीं रशियन अपार्टमेंट में 100 में से 50 नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की गोंडा पुलिस लगातार सतर्क बरती हुई है। सीएए लागू होने के बाद शुक्रवार को पहली बार जुम्मे की नमाज हुई, जिसको लेकर गोंडा पुलिस ने विशेष सुरक्षा प्रबंध किए। 15 मार्च को जुम्मे की नमाज के दौरान विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाने में कड़े निर्देश दिए गए थे। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत हमारा जो पुलिस बल है वो लगातार फील्ड में भ्रमणशील है। जितने भी हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं, इसके अलावा सीएपीएफ की भी 2 कंपनियां हमारे यहाँ एरिया डोमिनेशन हेतु हमें दी गई हैं। उनके द्वारा भी लगातार जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं और मिली जुली आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ लगातार रूट मार्च किया जा रहा है। और इसके पूर्व भी लगातार सभी जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनके साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है और लगातार सोशल मीडिया पे भी नजर रखी जा रही है और क्लियर कट सभी को ये संदेश दे दिया गया है कि अगर किसी ने भी माहौल खराब करने का कोई कुछ प्रयास किया तो ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 को अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी कड़ी में जिसको लेकर सभी पार्टियां तेजी से अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा करने लगी, जिसको लेकर हमने कानपुर की जनता से जानने की कोशिश की आखिरकार आम चुनाव में जनता के लिए वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसे लेकर वो वोट करेंगे, जिस पर जनता का सबसे ज्यादा रुझान रोजगार, कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त की गई। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा जनता ने। लोकसभा चुनाव का महापर्व को लेकर अगर बात की जाए तो कानपुर में बिगुल फूक गया है। पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा का प्रत्याशियों की बात करें तो अभी तक लास्ट लिस्ट में जो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट अभी नहीं उतरा है। पर कहने वाली बात क्या, देखिए किस तरीके से कानपुर को जो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, ये स्मार्ट सिटी केवल कागजों में स्मार्ट सिटी है, क्योंकि जो हकीकत है ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे साथ जो है क्षेत्र के लोग यहाँ पे हैं, बताएंगे किस तरीके से क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? अमन नाम है। अमन, किस तरीके से ये जो है इस बार लोकसभा चुनाव आने वाला है और इस बार क्या सोच के आप वोट डालेंगे? वोट सोच के डालेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में देखिए सत्ता पक्ष का सांसद भी है, विधायक भी सत्ता पक्ष का है। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एक बहुत छोटा सा और दबा हुआ कहने का मेरा मकसद ये है कि हमारी जो बस्ती है इसको बिल्कुल अछूता छोड़ दिया। ना सांसद की बिल्कुल आंखें बंद हैं, विधायक जी माननीय जी हैं, उनकी भी वोट कैसे देंगे आप? वोट हमारा देना शिक्षा, बेरोजगारी को लेकर के, भाई जो हमें रोजगार के लिए पेपर होता है बच्चों का लीक हो जाता है, बेरोजगारी बहुत है। क्या नाम है आपका? जीतू तिवारी। जीतू जी, 2024 चुनाव आने वाला है, क्या सोच के इस बार वोट डालेंगे आप? वोट डालेंगे महंगाई पे, बेरोजगारी पे, गंदगी पे, जो आदमी गरीब आदमी भटक रहा है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है,
कहीं से उसको कोई मदद नहीं मिल रही है। ये गंदगी हमारे इधर है, इस गंदगी को इसी सबको देख के ही वोट डालेंगे। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, लगातार 2024 से चुनाव आ चुका है, किस स्तर में आप वोट डालें, किन मुद्दों पे आप वोट डालोगी सरकार को? मुद्दों पे वोट डालने वाली बात एक है, हमारे यहाँ तो हमको इस सरकार में कोई भी सुविधा नहीं दिखाई दी है। अब इस समय राशन में बाजरा और मकाई दी जा रही, वो गर्मी में खाने वाली, कूड़ा समझ के हम लोग को कूड़ा दिया जा रहा है। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है जी, महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भैया हम क्या कही, जो पेंशन आती थी वो भी नहीं मिल रही, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना लड़का है ना आदमी है हमारा। और मोदी जी तो खा रहे हैं काजू की रोटी, अब हम लोग को सहा बजरा और जाओ तो पूरा देता, उनके भी नहीं देते हैं, आधा का अधूरा देते हैं। और गंधैला संधैला चावल कौन खाए, जो गैया भैंसी खाते वो हम खावे क्या? कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पब्लिक का जो आक्रोश है जो उसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी सामने नजर आ रही है। पर अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो अभी तक जो है, जो इस लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, आपकी कानपुर की जो पब्लिक है वो अलग जो है व्यू को लेकर के मतदान करेगी। संभल जिले में तैनात महिला डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा ऑनलाइन बैठक लेने लगी हैं आजकल, और इसी कड़ी में अब देखते हैं कि उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। इस बैठक में फ्रॉड के शिकार हो रहे गए अमेजॉन से मेडिकल उपकरण ऑर्डर किया था, जिसमें उन्होंने 30,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया, लेकिन ऑर्डर पैकेज में मेडिकल उपकरण की जगह नैपकिन का पैकेट हाथ लगा। डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा ने बताया कि इस मामले में उन्होंने अमेजॉन कंपनी के मैनेजर को 1 दिन का समय दिया था। अगर इस दौरान उनका ऑर्डर किया हुआ सामान नहीं आया तो वो उपभोक्ता फोरम में जाएंगे। वहीं जौनपुर पुलिस अधीक्षक अजय पायल शर्मा अधिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन लंका अभियान चला रहे। शुक्रवार को देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने शातिर चोरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। चोर के पास एक बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। मुठभेड़ में बदमाश ने फायरिंग की। इस दौरान शाहगंज थाना अध्यक्ष ने बाल बाल बच गए। पुलिस पकड़े गए बदमाशों के अन्य फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। कुटहन तिराहे पे एसओ शाहगंज व एसओ सरपदहा वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान सुल्तानपुर रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल पे 2 युवक आते हुए नजर आए, जिन्हें इनके द्वारा रोका टोका गया तो वो एकदम से कुटहन रोड की ओर भागे। इनके द्वारा वायरलेस सेट पे प्रसारित किए जाने पे कुटहन की तरफ से एसओ कुटहन के द्वारा भी उसे घेरा गया कि निजामपुर पे सड़क छोड़ के ये कच्चे रास्ते पे ये दोनों मोटरसाइकिल सवार भागे कि इसी दौरान डिसबैलेंस होके ये नीचे गिरे और इसी दौरान इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया और आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा भी इनके ऊपर फायर किया गया, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे कि इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नई कीर्तिमान 90 दिन आध्यात्मिक अभ्युदय, अधोसंरचना विकास के, नई ऊर्जा, नवाचार, सुशासन, विश्वास, विकास के 90 दिन नारी शक्ति के सम्मान के, युवाओं के उत्थान के, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के नए आयाम के 90 दिन रोजगार के अवसर और किसान कल्याण के, गरीब वर्ग के चेहरे पर मुस्कान के। विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 90 दिनों के अंदर ही प्रदेश के विकास को चौतरफा गति दी है। विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर मध्य प्रदेश में लगातार नवाचार हो रहे हैं और प्रगति, उन्नति और समृद्धि की नई राहें खुल रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन गंतव्यों तक हवाई मार्ग से आवागमन को सुगम बनाने और दूरस्थ क्षेत्रों तक पर्यटन का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत हुई है। इससे पर्यटन में वृद्धि होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जहाँ जहाँ हवाई पट्टियाँ बनेगी वहाँ सब दूर ये व्यवस्था बढ़ाती जाएंगे। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर की यातायात की सुविधा, हवाई यातायात, ये लगातार बढ़ता रहे। प्रदेश के पर्यटन को लगे नए पंख। मोदी की गारंटी भजनलाल सरकार कर रही साकार। जरूरतमंदों का सहारा बन रही है भजनलाल सरकार। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भरपूर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना लागू। अब भोजन सामग्री का वजन बढ़कर हुआ 600 ग्राम। डबल इंजन की सरकार हर सपना कर रही साकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। 2-3-4 संकल्प करने की जरूरत है। हमारे लिए गौशाला किसी आगे हाथ फैलाए ये पर्याप्त नहीं। गौशाला की आय के साथ गौशाला अपने पैरों पे खड़ी होना चाहिए। प्रदेश में अब गायों के लिए गौशालाओं को प्रति गाय की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए दी जाएगी। इसके साथ ही अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण किया जाएगा और नई गौशालाएं खोली जाएंगी। साथ ही इस बार हिंदू नववर्ष को गौवंश रक्षा वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। गौवंश संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश। मित्रों, आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज प्रभात झा। फेस बियॉन्ड फेस लोकसभा का ऐसा चुनाव है जिसमें चुनाव के पहले परिणाम आए। प्रभात झा से खास मुलाकात शनिवार शाम 6:30 बजे। अब मोदी जी का दौर है, उद्भव के साथ पराभव भी जुड़ा हुआ है। तो एक समय तो आएगा जब ये गाड़ी आपके ऊपर चढ़ रही उतरेगी। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। पुनः प्रसारण रविवार सुबह 11:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे। राहुल जी को अपना कल पता नहीं है, कांग्रेस का कल क्या पता होगा, अपना कल पता नहीं। आधे चेहरे तो कांग्रेस से आए हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में जो कांग्रेस थी वही बीजेपी नजर आने सा कुछ ऐसा ही है। तो कमलनाथ जी, दीपक जोशी, इनसे क्यों परहेज है? इनको भी ले लें। नहीं, कमलनाथ जी ने कहा कि आना चाहता। अमित भाई मेरे से छोटे हैं लेकिन देश के गृह मंत्री, मेरे अध्यक्ष बने, मैं उनका 7 साल उपाध्यक्ष रहा। शिवराज जी और डॉक्टर कमलनाथ, इन दोनों में क्या परिवर्तन? कोई परिवर्तन। सिर्फ टीवी 24 पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
देवभूमि सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया, वहां ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने हम लखपति दीदी हैं, अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुकी, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुकी, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। समर्थ नारी शक्ति, समृद्ध मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जौनपुर के मड़ियाहू थाना में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। थाना कैंपस में बने रसोई घर से अचानक धुआं उठने लगा। रसोई में आग लगने से की सूचना पर पूरे थाने और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सभी पुलिसकर्मी अपना काम छोड़कर आग बुझाने की कोशिश में लगे। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। थाने का रसोई अपनी जान जोखिम में डालकर रसोई में घुस गया और सिलेंडर के रेगुलेटर को बंद किया, तब जाकर आग पर कहीं काबू जा सका। बहराइच में शुक्रवार को निर्माणाधीन भवन की छत गिर गई, जिससे यहां काम करने वाले कई मजदूर दब गए। आनन फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें लगभग 10 मजदूर घायल हो गए और उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। दो मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि लेजर रिस्टार्ट के मालिक देर रात तक निर्माण का काम करा रहे थे। जबरन अनिल केडिया ने जबरन रात में स्लिप पड़ रही थी वहाँ लेजर रिस्टार्ट में। वहाँ पे रात में स्लिप पड़ रही थी, गिर गया और मेरे भाई की मृत्यु हुई। किस तरीके निकालना है, अभी आदमी उसमें दबा पड़ा है। एक आदमी किस तरीके निकल के उसको लेकर चले गए हैं, एक आदमी उसमें पड़ा है। कितने लोग दबे हुए हैं? अभी देखिए हमारे गांव के 2 लोग हैं। छत गिरने से कुछ मजदूरों के दबे होने की खबर आई थी, तो इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा जो है तुरंत ही राहत कार्य शुरू कराया गया। इसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी, जिन लोगों को भर्ती कराया गया है और राहत कार्य भी जारी है। 2 लोगों के मृत्यु होने की सूचना है, जिनको निकाला गया है। अभी राहत कार्य जारी है हम लोग का। जबरन अनिल केडिया ने जबरन रात में स्लिप पड़ रही थी वहाँ लेजर रिस्टार्ट में। वहीं झांसी जिले में एक ट्रेन मैनेजर ने जहर खा लिया। सूचना मिलते ही परिजनों ने उसे इलाज के लिए तुरंत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए अपनी मां और भाई को जिम्मेदार ठहराया। घटना नवाबाद थाना क्षेत्र के पूर्व बोली की है, जहां परिजनों के मुताबिक दोनों भाइयों के बीच पुश्तैनी मकान को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें छोटे भाई और मां लगातार उस पर पुश्तैनी मकान बेचकर पूरी रकम देने का दबाव बना रहे थे। इस बात को लेकर छोटा भाई अक्सर धमकी देता था, जिससे परेशान होकर बड़े भाई ने जहर खा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वो बहुत ही सज्जन आदमी थे, लेकिन क्या हुआ, हमें दादी और हमें चाचा ने उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। इस वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। 2 दिन से वो छुट्टी पर थे और इसी वजह से उन्हें जैसा उल्टे सीधे कदम उठाने पड़े। उन्हें सुबह 9-10 बजे करीबन जहर खाया और फिर वो हमने हॉस्पिटल ले गया, बच नहीं पाया। अभी हम दादी के ना गए उन्हें देखने, वो ताला लगा के भाग गई। रोज फोन क्या हुआ, ये लोग किराएदार जो हमें पुराने मकान में रहते थे, उनके द्वारा हमें पापा को बुलाते थे। हमारे चाचा ने हमें पापा पे आग भी लगाने की कोशिश की, चातानी वाला बहुत गलत काम किया उन्होंने। हैरेसमेंट बस क्या था, हम लोग थोड़े पहले से जाना तरक्की कर ली थी, इस वजह से खेल रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।